अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। और आज के हमारे जो अमेजिंग गेस्ट हैं, आप यकीन माने जैसे वो हमारे सेट पे मौजूद हैं तो हमारे चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखरी हुई थी। सब लोग उनको देख के बेहद खुश थे, क्योंकि मैं जिनका अब जिक्र करने जा रही हूँ वो लेजेंड हैं, पॉप इंडस्ट्री के, पॉप म्यूज़िक के बहुत बड़ा नाम है। और जब वो उनके जब कॉन्सर्ट्स होते थे, अभी भी जब जाते हैं तो पूरे जो लोग हैं इतनी एनर्जी के साथ उन्हें वेलकम करते हैं। माशाल्लाह से 30 साल से ज़्यादा का अरसा तो उन्होंने म्यूज़िक को दिया, इस आर्ट को दिया। और अगर हम इनकी बात करें तो इनके बेशुमार गाने, लेकिन अगर मैं एक ही बोलूंगी ना जुगनी बॉय, तो आप फौरन समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ। हमारे रियल पाकिस्तानी हमारे साथ मौजूद हैं सलीम जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। सर जैसे ही यहाँ पे आप आए ना तो यहाँ पे सब लोग बड़े खुश थे आपको देखने के बाद, क्योंकि काफ़ी यादें मुझे लगता है रही हैं आपकी पीटीवी के साथ, और काफ़ी इस तरह के शोज़ आपने, जिस तरह से हमारी जो टीम आपके साथ पूछ रही थी, तो कितना पुराना सिलसिला रहा है, अब कब आए और किस तरह से सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे आपकी पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ जो जुड़ी रही हैं? मेरी यादें तो बहुत हैं, पीटीवी के साथ अपने इतना काम किया है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब तक मौजूद भी हैं, कुछ लोग रिटायर हो गए हैं, कुछ लोग हैं नहीं दुनिया में, तो वो उनको मैं मिस करता हूँ सब लोगों को। और वो सारे वो लोग, अब तो बहुत दौर चेंज आ गया ना, फ़िल्टर्स आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, टेक्नोलॉजी इतनी चली गई है। अच्छा जी कुछ हो गया तो हम जाके उसको एडिट में सही कर लेंगे, पोस्ट पे कर लेंगे सही। पहले तो लाइटिंग भी इस सेट पे करनी, जो हो गया वो हो गया। गाना भी आपने एक दफ़ा गाना है, इतना इतना सा नहीं गाना, आप पूरी एक टेक गानी है आपने, ठीक है जी। कैमरामैन ने अपना काम करना, हर आदमी को, और वो एक्सपर्ट होते थे। तो मुझे पीटीवी पे हमने इतने बड़े बड़े शोज़ किए। पीटीवी पे ईद शो आता था, वो उसका इंतज़ार करते थे जी, ईद शो आएगा पीटीवी पे, और सारे पाकिस्तान के जो टॉप स्टार होते थे, सिंगर्स भी, ड्रामा आर्टिस्ट भी, वो उसमें मौजूद होते थे। और मोइन अख्तर साहब अक्सर उसको होस्ट किया करते थे, या हमारे और दूसरे लोग, अनवर मकसूद साहब ने भी किए, बहुत काम किया। तो मुझे अच्छा लग रहा था, लोग मिल रहे थे ना, मुझे अच्छा सा महसूस हो रहा था। और मैं काफ़ी लोगों से तो काफ़ी सालों के बाद मिला हूँ, तो अच्छा लगा मुझे। नहीं, थैंक यू सो वेरी मच, आपने जिस तरह से टाइम निकाला सलीम साहब, क्योंकि आपने अभी बात की कि एक जिस तरह से हम आप मिलते आए और चीज़ें बदलती रही हैं, लेकिन आप नहीं बदले, आप जैसे थे वैसे के वैसे, इसकी क्या वजह है? कोई नहीं, उम्र तो एक आ जाती है, आप नज़र आते भी हैं, उम्र तो आप छुपा ही नहीं सकते। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ ले कर लेते हैं आप चीज़ों यकीन को। माने, आप यहाँ पे बैठे जितनी एनर्जी मुझे आपको देख के हो रही है, क्योंकि यू नो आपके अंदर माशाल्लाह से इतनी एनर्जी, जब सेट पर आए सबके मैंने कहा ना खुश हो गए, और फिर वो बातें और सारी चीज़ें, लेकिन वो तो बहुत सारी आपकी यादें से भी बहुत है। लेकिन हम आपके मुतालिक जानना चाहेंगे, क्योंकि माशाल्लाह से आपने जब जो है ऑब्वियस सी बात है, जब आपने कॉन्सर्ट्स में जाते हैं, लोग आपको देखते हैं तो लोग जो है क्रेजी हो जाते हैं, और आपका म्यूजिक, आपका भंगड़ा, एवरीथिंग, आपका डांस, आपका स्टाइल, लोग हर चीज़ आपको पसंद करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैंने शुरू से एक तो मेरी ये कोशिश थी, होता ही है ना कि एज के साथ लोग अपने आप को कपड़े चेंज करते हैं, अपना वार्डरोब चेंज करते हैं एज के साथ ना। मैंने पता नहीं क्या था एक सीन, कि जो शुरू से ना मेरा एक फंकी स्टाइल रहा है, कलर्स वाला स्टाइल रहा है। लेकिन कॉन्फिडेंस चाहिए होता है उसके लिए। हाँ, मगर आपको अंदाजा हो जाता है कि आप क्या लग रहे हैं इसके अंदर, नहीं, आप कैरी करना होता है ना आपने। एग्जैक्टली, लेकिन आपने वो रिस्क लिया, आपने उन चीजों को इंट्रोड्यूस करवाया। आपने कहा नहीं ये कलर्स हैं, ये अगर बहुत, क्योंकि आपको पता ना हम जहाँ रहते हैं कहते नहीं नहीं ये कलर, ये एज है, ये कलर आपने नहीं पहनना, लेकिन आपने हर तरह का फैशन किया। हमारे यंगस्टर्स को वो उन्होंने कॉपी भी किया। अब जिस तरह से आपने वो आपकी ग्लासेस की बात हो रही थी, मुझे खुद बड़े पसंद थे, मैं देखती हूँ आपको, तो वो लोगों ने आपको कॉपी किया, आपके स्टाइल को चुराया। तो जिस तरह से आप अभी बता रहे थे, तो वो जो चीज़ है वो टाइम, क्योंकि अब तो लोग काफ़ी माशाल्लाह से हो चुके हैं, सारी चीज़ों में कर लेते हैं। देखें, जब तक आप कोई भी एक अच्छी चीज़ करने के लिए या डिफरेंट चीज़ करने के लिए दूसरों से मुख्तलिफ कुछ ना कुछ करेंगे, दो चीज़ें होंगी आपके साथ, या तो लोग उसको बहुत पसंद करेंगे, आप एक हो जाएंगे, या फिर नहीं पसंद करेंगे, छोड़ दें, फिर उसको कुछ और करें, कुछ और ट्राई करें। तो मैंने, अच्छा ये दुनिया में होता रहा है, मैंने कोई पहला शख्स नहीं हूँ कि मैंने जो ग्लासेस लगाएं,
यूरोप में, अमेरिका में ये स्टाइल होता था कि रात के अंदर ग्लासेस लगाते थे लोग। पाकिस्तान में डरते थे कि नहीं यार स्टेज पे डार्क ग्लासेस हमने लगाए या कलर्ड ग्लासेस लगाए तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, और हुआ मेरा शुरू में मजाक उड़ाए। और सबसे ज़्यादा तो चले पब्लिक तो आपको छोड़ देती है, पब्लिक बोलती है जी हमने सुनना है, इनको पसंद है, चला एक स्टाइल है। जो हमारे जैसे होस्ट होते हैं, मोइन अख्तर साहब, उमर शरीफ साहब, ये आपको तो बख्शते नहीं है ना, उनको तो और काम मिल जाता है आपका। तो मैं ग्लासेस के ऊपर, उमर भाई तो कहते थे भाई क्या है ये, रात को सूरज निकला हुआ है, क्या ये ग्लासेस पहने हुए, क्या आपका ऑपरेशन हुआ हुआ है, ये नहीं अच्छा आप इसको एंजॉय करते हैं? तो मैं गुस्सा तो आता था मगर एंजॉय भी करता था। हाँ आता था मुझे, मगर मैं उनको कहता था, मैंने कहा मोइन भाई, उमर भाई आप देखिएगा, अभी तो आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं मुझे, ये क्या है, ये क्या है, ये अजीब से कलर मैंने रेड पहना हुआ है, ये पहना हुआ है, चमकीले जूते पहने में। मैंने कहा टाइम आएगा, लिख लें आप, ये पाकिस्तान में होगा। कह रहे अच्छा, ग्लासेस लोग रात में लगा के अंधेरे में पहनेंगे। कहा था आपने? मैंने स्टेज पे बहुत बोलता था, मैं तो अपने इंटरव्यू में बोलता था हर जगह, पीटीवी पे भी मैंने इतने इंटरव्यू दिए, मैंने कहा ये होगा। तारड़ साहब, पीटीवी लाइसेंस शो हुआ था इस्लामाबाद में, उसकी लॉन्चिंग थी, लाइव शो था, तारड़ साहब उसके होस्ट थे। तो मैं इस्लामाबाद गया था स्पेशली कराची से, 88 की बात कर रहा हूँ, पीटीवी लाइसेंस शो की। तो मैं अमेरिका टूर करके आया हुआ था उस टाइम ना, तो वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें, जीन्स वगैरह ली, वो फटी हुई एक जीन्स का दौर चला था। अभी कितना है? अभी तो कितना इन हो गया। तो तारड़ साहब ने, अगर सुन रहे हो सर, पहले तो आपको सलाम, और याद होगा आपको ये बात, मुझसे वो जब मैं स्टेज पे मुझे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, बुलवाया, तो कहने लगे कि गालिबन आप किसी कील में अटक गए हैं, ये कपड़े फट गए हैं आपके। तो मैंने कहा नहीं सर ये फैशन है। तो वो कहने लगे ये कौन सा फैशन है यार, कपड़े फटे मुँह का। तो मैंने कहा नहीं, एक उनको भी मैंने कहा था तारड़ साहब को, आप तारड़ साहब देखिएगा ये फैशन पाकिस्तान में आएगा, लोग इसको अपनाएंगे। कह रहा अच्छा देखेंगे, कभी फटे हुए कपड़ों का फैशन तो कुछ ज्यादा ही आ गया। कुछ ज्यादा आ गया, अब तो खवातीन में आ गया। नहीं आप सलीम साहब वो बातें बता रहे हैं जब क्योंकि हम बाहर जाते हैं, ये तो फैशन है ही है, और शुरू से डे वन से ये लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये जो चीज़ है बड़ा लेट भी आया, और फिर ऑब्वियसली बात स्टार की शक्ल में, क्योंकि आप लोग एक परफॉर्मेंस होती है, आप लोगों के फैंस हैं, हम सब आपके फ़ैन हैं, तो वो फिर चीज़ इंसान अच्छा कॉपी करता है। आम अगर इंसान कैरी करे तो उस तरह से लोग तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि आप लोग तो वो स्टार्स हैं जो लोगों को म्यूजिक के साथ साथ एक लाइफस्टाइल भी देते हैं, और यू नो दैट इज सम बिल्कुल डिफरेंट एक चीज़ आ जाती है। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूँगी क्योंकि आपने मोइन अख्तर साहब का बहुत जिक्र भी किया हुआ था, और आपने ये भी बताया था कि आपने एक्टिंग भी की है, और मैंने पूछा था, मैंने कहा मैंने क्योंकि मुझे लगता है मैंने आपकी फिल्म कहीं देखी है, तो आपने कहा बिल्कुल, क्योंकि मोइन अख्तर साहब के कहने पे आपने वो फिल्म की थी। इसके बाद आप नजर नहीं आए, अब क्या किया जाए, मतलब लोग आपको देखना भी चाहते हैं एक्टिंग के हवाले से। देखिए एक्टिंग हमारे बहुत सारे सिंगर हैं, कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, है ना, उनमें टैलेंट होता है। ये टैलेंट की बात होती है, मैंने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। एक होता है ना आपका अंदर का भी होता है ना, अंदर भी आपके जब अंदर आर्टिस्ट होगा ना तो वो बाहर नज़र आएगा। बहुत सारे लोग हैं अंदर आर्टिस्ट नहीं हैं, वो चाहते हैं कि हमें वैसे आर्टिस्ट नज़र आए, तो वो कभी भी नज़र नहीं आता। सिंगर पहले आपके अंदर होना चाहिए, तो ही तो आप बाहर निकालेंगे उसको, वो दिखाएंगे लोगों को मैं ये हूँ। एक्टिंग का भी ऐसा ही है, अभी तो फैशन में आ गई है, जदीद दौर आ गया तो एक्टिंग कर लेते हैं लोग। तो उस टाइम तो मुश्किल थी, इतनी हमारी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी जब मैंने मूवी की थी। अच्छा मूवी में एक्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं आती थी, मुझे अजीब सा लगता था, मैंने कहा बहुत बुरा लगूंगा, और मैं बिजी भी इतना था। तो मोइन अख्तर साहब ने मुझे कहा था कि नहीं तुमने करनी है। मेरी उनसे ट्रैवलिंग भी इतनी होती थी हमारी वर्ल्ड में, उनके साथ शोज़ बहुत करते थे पाकिस्तान में भी, और मेरी वैसे भी उनसे दोस्ती थी। तो कभी शोज़ नहीं होते तो हम आपस में गैदरिंग करते थे, मिलते थे, एंजॉय करते थे टाइम को। तो उन्होंने कहा नहीं, इंग्लैंड एक टूर था, उसमें उन्होंने कहा, उसमें हमारे साथ सीमा रिजवी साहिबा भी थी उनके अंदर, उन्होंने कहा नहीं जी ये हम इन्हें ले रहे हैं फिल्म में, और आपने जो है ना सलीम तुम भी हो, मैं मेन हीरो हूँ, तुम सेकंड हीरो। तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा वैसे ड्रामा भी नहीं, डायरेक्ट फिल्म? आप डायरेक्ट फिल्म में मैंने कहा नहीं, मैं मोइन भाई फिल्म कर ही नहीं सकता, मुझे आता ही नहीं है, एक अलग दुनिया है फिल्म की, और फिल्म में मैं नहीं कर सकता। उन्होंने ज़बरदस्ती की, फिर मैंने मना किया तो वो नाराज़ हो गए थे। तो वो उनसे मेरा इतना प्यार था, इतने बड़े स्टार थे, अल्लाह उनकी बख्शिश मगफरत करे। आमीन। मैं उनके कहना, मैं क्या, हमारी इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो उनसे प्यार करता था, उनका कोई भी कहना नहीं टालता था। तो वो हुक्म देते थे भाई ये तुमने करना है, तो मुझे भी ऐसे ही हुक्म मिला।
कि भाई ये मूवी करनी है। मैं नहीं जानता, सुबह इतने बजे सेट पे पहुंच जाना। सलीम साहब, यही वजह है कि हम देखते हैं कि आपने हर चीज़ में माशाल्लाह से एक्सपेरिमेंट्स आप करते हैं, इसकी क्या वजह? देखें, हर नई चीज़ के लिए कुछ अलग करने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा, और वो मुमकिन जब होगा जब आप थोड़ा रिस्क लें। डर होता है ना कि मजाक ना उड़े, जैसे ग्लासेस लगाए तो वो हो गया। म्यूज़िक में भी ऐसे ही था। जब मेरी पहली एल्बम लॉन्च हो रही थी, और होता ये था कि एक ज़माने में पीटीवी का भी मयार बहुत है, और इजीली हर आदमी काम नहीं दे सकते थे। जो बहुत अच्छे होते थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते थे, उनको पीटीवी पे काम दिया जाता था। अच्छा, शुरू में इतने अच्छे भी नहीं थे, तो मैंने एक स्टेज पे मैं गाता था, मैंने स्टेज से शुरू किया अपना म्यूज़िक। तो मैंने जब मेरी पहली एल्बम लॉन्च होने लगी तो पीटीवी इत्तेफाक से, वो हम लोग अभी गाने बना ही रहे हैं, और पीटीवी पे एक प्रोग्राम आता था सिल्वर जुबली, शुएब मंसूर साहब का, और वो सुपर डुपर हिट हो गया, और उसका क्या क्रेज़ हुआ, क्या लाइकिंग उसकी आई है, और बेशुमार आर्टिस्ट दिए। सजाद अली, उससे आए बेंजामिन सिस्टर, और भी हुमैरा चन्ना, बहुत सारे आर्टिस्ट दिए नए, और जो अच्छे टैलेंटेड, अच्छे सुरीले, और वो सुरीले गाने हुए हैं। पुराने गानों का दौर शुरू हो गया, पॉप म्यूज़िक ख़त्म थोड़ी देर के लिए। तो मैं इतना परेशान था, मैंने कहा फर्स्ट डेब्यू एल्बम हो रहा है और पॉप म्यूज़िक सुनना नहीं चाह रहा, सारे ये पुराने गाने सुनते हैं। फिर एक आपके जहन में एक आइडिया है, मेरे जहन के अंदर कुछ होता है, क्रिएटिव जो लोग होते हैं ना कहीं से कोई रास्ता निकालते हैं। तो मैंने कहा अगर इसी पुराने गाने को मैं पॉप में ले आऊँ, ड्रम, इलेक्ट्रॉनिक ड्रम, इलेक्ट्रिक गिटार, इलेक्ट्रिक कीबोर्ड, ये वो मुख्तलिफ उसके अंदर साउंड, और अपना वोकल स्टाइल भी चेंज करूं, गाने का स्टाइल भी चेंज करूं, फंकी बिल्कुल कर दें और एक अजीब कुछ कर दें पुराने गाने को। तो मैंने डिस्कस किया अपने म्यूज़िक डायरेक्टर से और प्रोड्यूसर से, जो कैसेट्स मेरी लॉन्च कर रहे थे उनसे। तो उसने कहा नहीं यार, ये तो बहुत बड़ा रिस्क है, हम किसी बड़े स्टार का, मैडम नूरजहां का, ये मेहदी हसन खान साहब का गाना ख़राब करेंगे, चेंज करेंगे। लोगों ने इन्होंने गाना ख़राब कर दिया यार, कितने बदतमीज़ लोग हैं। मैंने कहा नहीं, गाना ख़राब नहीं करेंगे यार, एक्सपेरिमेंट है ये, पॉप के अंदर लेके आते हैं इसी स्टाइल को, सिल्वर जुबली को हम पॉप में ले आते हैं। तो बड़ी मुश्किल से उनको राज़ी किया। जब हुआ गाना तो कहने लगे कि जी ये तो यार बड़ा अच्छा लग रहा, मज़ा आ रहा है, डांसिंग फील आ रही है इसके अंदर। मैंने कहा इसको करेंगे। फिर उसी एल्बम के अंदर, और जैसे हम यहाँ पंजाबी फोक करते थे हम लोग, भंगड़ा, तो मैंने पहली मर्तबा बलोची गाने को, लैला व लैला एक गाना था फैज़ मोहम्मद बलोच साहब का, उसको हमने उर्दू में बनाया, वो थोड़ा मॉडर्नाइज किया, फीमेल कोरस डाला उसके अंदर, और वो एक डिफरेंट शक्ल हो गई, और वो भी पॉप स्टाइल के अंदर। बलोची गाना वो ढोलक पे या ढोल पे होता था, हमने उसको ड्रम पे, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पे ले आए, जो उस दौर पे हमारे पास थी इलेक्ट्रॉनिक, जो उस टाइप का साउंड था। अब तो इलेक्ट्रॉनिक साउंड कुछ और हो गई ना, उस दौर की बात कर रहा हूँ 1985 की। वो दो गाने ऐसे हिट हुए उस एल्बम में, वो पूरी एल्बम हिट हुई है, वो पहचान बन गया। फिर उसके बाद लोगों ने बलोची गानों को बनाना शुरू किया, वो बलोची म्यूज़िक इसने क्लिक कर गई। इसी तरह मैं भंगड़ा पॉप, ढोल नहीं लाता था कोई, तो मैंने कहा यार जुगनी के साथ, मैं जुगनी तो गाता हूँ, अगर हम इसको ढोल को शामिल करें इलेक्ट्रिक ड्रम के साथ, एक नया एक्सपेरिमेंट होगा। वो क्या, वो कामयाब हो गया। कॉर्डलेस माइक लेके आया, लोग तार वाले माइक पे गाते थे, वो कहते नहीं यार ये तो आवाज़ ख़राब हो जाएगी, वायरलेस पे ये वो सही नहीं आएगी। मैंने कहा नहीं, ये एक्सपेरिमेंट, वो क्या, वो कामयाब। फंकी कपड़े, कलरफुल कपड़े, बालों, एंजॉय किया हर तरह बाल से। मैंने बड़े कर लिए, हालांकि मैं उस पीटीवी पे 2 साल में बैन भी रहा हूँ। एक ज़माने में था, पॉलिसी होती है हर चैनल की, कि वो अजीब सा लगता था, बुरा समझा जाता था, बड़े बाल भाई ये नहीं आएंगे। तो वो 2-3 जिन लोगों के लिए बैन हो गए, फिर हमने कटवाए, फिर वापस से पीटीवी, क्योंकि हम उसको छोड़ नहीं सकते। बच्चों ने आपको फॉलो भी तो किया था, पेरेंट्स परेशान। हाँ, तो वो सब बाल एक आप जो करना होता है। मैं अभी भी लोगों को कहूँगा कि अच्छा काम करें, अगर यही होगा, ज़्यादा कामयाब नहीं होगा, मगर डरे ना, जाएं काम करने। आप जो गाने हमें बता रहे हैं, हमने काफ़ी सुने। मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से इजाज़त लूँगी कि भाई हमारे पास हमारे लेजेंड मौजूद हैं, हम कोई गाना या कोई फरमाइश तो कर ही सकते हैं, तो प्लीज़ ये कैसे हो सकता है कि आप हमारे सेट पे मौजूद हों और आप आपसे कोई रिक्वेस्ट ना करें? अच्छा चले, मैं वो पहली एल्बम का जो मेरा गाना था, जो मैंने अभी बलूची किया, फैज़ मोहम्मद बलूच साहब बहुत बड़े स्टार थे हमारे बलूचिस्तान के, और बल्कि पाकिस्तान के, बलूचिस्तान के क्या पूरी दुनिया में उनका नाम था, इतनी अच्छी म्यूज़िक करते थे वो, और परफॉर्मर भी थे उस ज़माने में। आलम लोहार साहब इतने अच्छे परफॉर्मर थे, और फैज़ मोहम्मद बलूच साहब। तो उनकी कुछ लाइनें मैं सुनाता हूँ जो मैंने उर्दू में बनाया था उस टाइम।
लैला वो लैला व्यतरा बरा सहला मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला लैला वो लैला लैला वो लैला व्यतरा बरा सहला मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला। तो ये भाई रिदम इसका पीछे बलोची से रिदम फरमाइश है। आ रही है, अंतरा भी चाहिए। अच्छा ओह माय गॉड, ये फरमाइशें आ रही है भाई। फरमाइश आ रही होगी आपको मेरे दोस्त की तरफ से आ रही होगी। चलें कोई नहीं, इसका अंतरा भी है। जी कह रहे हैं अभी एक और भी जिस दिन से देखा है तुमको सनम, वो अच्छा भी। चलें, मैं इसका अंतरा था। मपरा रिल्दे मनी दिला सिंधे मनी दिला सिंधे मपरा रिल्दे मनी दिला सिंधे मनी दिला सिंधे मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला लैला वो लैला ब्यतरा बरा सहला मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला। वाह। एक्चुअल बलोची जो रिदम है ना, इसको दादरा बीट कहते हैं हम। वो जो दादरा बीट होती है ना, इसका मजा होता है। जो ये लूप जो होता है ना, इसका एक मजा होता है। नहीं आप मतलब म्यूजिक वो है जो बंदा जो एंजॉय कर सके और खुश हो सके। आप जब सिंग कर रहे थे तो हमारे पीछे भी लोग इसको भी एंजॉय कर रहे थे, और वो शायद आप प्लीज और आगे फरमाइश नहीं कीजिएगा। क्योंकि अभी एक और उन्होंने कहा अभी एक और आपसे रिक्वेस्ट करनी है, लेकिन अभी हमारी बहुत सारी बातें क्योंकि अभी रहती हैं। क्योंकि एक और जो बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आमतौर पर हमारे जो आपके जो फैंस हैं वो भी बहुत जानते हैं कि आपकी बहुत मेहनत है, और ये जो इतना बड़ा जो नाम है जो सिंगर है, सिर्फ 50 रुपए लेके आप कराची पहुंचे थे अपने करियर बनाने के लिए। हैदराबाद से कराची का वो सफ़र, और फिर आपने सोच लिया था कि नहीं भाई मुझे तो सिंगर बनना है। मैंने तो क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप सिंगिंग की वजह से पूरे यहाँ पे पाकिस्तान से बाहर लोग आपसे मोहब्बत भी करते हैं, क्योंकि एक सिंगर का जो एक इमेज होता है वो एक सॉफ्ट इमेज होता है, और लोग जो है और भी म्यूज़िक से अपने कल्चर से इन चीज़ों से जाने भी जाते हैं। और आपने तो दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशनास करवाया म्यूज़िक से। होता ये कि आपका पैशन, आपका जो जुनून होता है ना, वो आपको किसी जगह पे लाके खड़ा करता है। अगर आप में अंदर होना चाहिए ना, अगर अंदर आप में जुनून नहीं है, कोई पैशन नहीं है आपका, कोई डायरेक्शन नहीं है आपकी, तो फिर आप उसी जगह करते रहेंगे कि हाँ यार यही करना, हो गया तो हो गया। नहीं, अल्लाह मदद करते हैं। अल्लाह की मदद के बगैर कुछ भी इस दुनिया में, कायनात में कोई चीज़ मुमकिन नहीं है। अल्लाह की मदद होगी, मगर अल्लाह उन लोगों की मदद करते हैं जो वो कोशिश करते हैं। कि आप कोशिश करें, मेहनत करें, उसका रिटर्न मिलता रहता है। कभी कभी वक्त लग जाता है कुछ चीज़ों को हासिल करने के लिए, मगर उससे ये नहीं होता कि कुछ लोग होते हैं 1 साल काम किया या 2 साल वो हो गए, वो मायूस हो जाते हैं, उसे छोड़ देते हैं। फिर वक्त का तो इंतज़ार करो। अल्लाह ने आपके वक्त को बनाया हुआ है कि आपको इतने वक्त के बाद देनी है अल्लाह ने चीज़, तो उससे पहले क्यों ले रहे हैं आप? तो काम अपना काम करते रहें। हाँ, सब्र करें। सब्र के लिए कितना कहा गया हमारे दीन में भी, सब्र के लिए कहा गया। यानी आप पे जुल्म हुआ है, फिर भी कहा जा रहा है कि आप सब्र करें। इसकी एक लॉजिक, कितनी लॉजिक है कि और सब्र करने वालों को अल्लाह देता है, अल्लाह खुश होता है उनसे। आपने बताया था कि वो 50 रुपए जो थे वो रास्ते में ही खर्च हो गए थे। वो 50 रुपए बस एक था मेरे, अचानक बैठे बैठे वो मुझे यूँ हुआ कि मेरे घर वाले भी म्यूज़िक को क्योंकि लाइक नहीं करते, तो एक दौर में हमने जब शुरू की बहुत बुरा समझा जाता था फैमिलीज़ में, अच्छी फैमिलीज़ में बुरा समझा जाता था कि यार ये क्या शुरू हो गया, ये क्या बोलेंगे कि तुम्हारा बेटा ये क्या कर रहा है, यानी इस तरह से था। अब म्यूज़िक एक आर्ट है। मुझे हैदराबाद में हमने एक बैंड बनाया था, फिर वो लोगों उनकी तरफ से भी मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। वो कहते हैं, मुझे ग्रुप से निकाल दिया उन्होंने, कहते हैं यार तुम जब खड़े होते हो तो तुम्हारे अलावा किसी को सुनता नहीं है, हमें सुनता नहीं है कोई, ये वो इस तरह की चीज़ें। तो उन्होंने कहा नहीं हम अकेले करेंगे, तुम अपना देख लो जो भी कुछ हो। तो मैं फालतू हो गया था, बेकार बैठा वहाँ पे। वैसे अच्छा हो गया, अगर वो नहीं करते तो आपका कराची का रुख किस तरह? रास्ता ऐसे ही बनता है। आपको कहते हैं ना कि एक दरवाज़ा बंद होता है तो अल्लाह पता नहीं कितने दरवाजे खोलता है। तो उस दरवाज़ा बंद होने पे उस दरवाजे के पीछे ना बैठ जाए, अल्लाह और खोलेंगे दरवाजे आपके लिए। एक मुश्किल वक्त आता ही यही है, यूँ आता है कि आपके लिए आसानी अल्लाह ने आगे की हुई है। तो मुझे कुछ हुआ, मेरा एक डिज़ाइनर दोस्त था, बॉम्बे डिज़ाइनर,
वो बड़े अच्छे अच्छे कपड़े उस दौरान वो बड़े मशहूर थे, तो मैंने उससे कहा, मैं उसे डिज़ाइन करवाता था कपड़े। तो मैंने उसके मैं वहाँ पे गया, मैंने कहा यार मुझे 50 रुपये जो है ना चाहिए। तो कह रहे 50 रुपये क्यों चाहिए, और ले लो ज़्यादा। मैंने कहा नहीं 50 चाहिए। तो कह रहे क्या ज़रूरत पड़ गई। मैंने कहा मैं कराची जा रहा हूँ। तो कह रहे 50 रुपये लेके कराची जा रहे हो, और ले लो पैसे। मैंने कहा नहीं, मेरा दिल चाहता है कि मैं इस तरह से जाऊँ, तो बस तुम छोड़ दो, मुझे 50 रुपये है ना तो दे दो, मुझे बस का किराया चाहिए मुझे। तो ये बात मेरी मशहूर भी हुई है बहुत सारे लोगों में, और कह भी इसलिए रहा हूँ कि लोगों को बताओ कि आप कहाँ से शुरू करते हैं, आज जो है आप कल क्या थे आप। तो वो कहना कि आएंगे कब, वापस कब आओगे। तो एक ज़माना बड़े भी होता स्टार था, बन के आना। मैं हैदराबाद से अक्सर होता था ना, हम कराची आते थे, सुबह आए शाम को वापस चले गए या दूसरे दिन चले गए। तो मैंने कहा यार देखो कब आता हूँ, पता नहीं मुझे, बस मैं जा रहा हूँ, आने का पता नहीं है। तो वो थोड़ी देर के लिए घबरा गया था कि खुदकुशी करने तो नहीं जा रही है समुंदर में। लेकिन आप यकीन माने आपकी बहुत सारी ऐसी बातें जो हम जानना भी चाहते हैं, लेकिन वक्त की हमारी इस तरह से कमी रहती है। लेकिन अब क्योंकि मैं ये भी चाहूँगी कि जो है इस प्रोग्राम का एक्स्ट्रा भी आप ही करें, लेकिन इससे पहले एक दो चीज़ें जो मुझे आपसे लाजमी पूछनी है। एक तो ये कि माशाल्लाह से आपने कई ममालिक में, कई मुल्कों में जाके परफॉर्म किया। आपको तो पता है पाकिस्तानी ऑडियंस कितनी क्रेजी होती है जब इंजॉय करती है म्यूजिक को, और किन कंट्रीज में गए और बड़ा मज़ा है, क्योंकि आपकी जाहिर सी बात है आपकी ऑडियंस अच्छी, क्राउड अच्छा है, तो फिर मज़ा भी आता है। तो लेकिन इसका मुख्तसर से जवाब चाहिए होगा मुझे। जहाँ जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं पूरी दुनिया में, वहाँ वहाँ तकरीबन गया हूँ। एक दो मुल्क रह गए होंगे, ये बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं जहाँ हमारे, जैसे अमेरिका तो बहुत जाना हुआ, इंग्लैंड बहुत जाना हुआ, कनाडा बहुत जाना हुआ, बार बार जाना हुआ। अभी भी 14 अगस्त पे मैं 13 अगस्त को डेलिस परफॉर्म कर रहा हूँ, 14 अगस्त शिकागो कर रहा हूँ, पूरा टूर है ये शिकागो अमेरिका का और उसका। तो जहाँ वहाँ पे जाते हैं ना, और वो जो पाकिस्तान से दूर है ना, हमें लगता है कि वो पाकिस्तान को भूल गए, वो लोग हमसे ज़्यादा पाकिस्तान को याद करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अगर उन्हें मिली हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कुर्बानी भी दी हैं अपनी। ये मुल्क में जो हमारी मोहब्बत है, कुछ चीज़ें सही हो जाए ना, और वो हम ही कर सकते हैं सही। हर आदमी सही होगा। कचरा कौन फेंकता है, कोई हमारा वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर थोड़ी कचरा फेंकता हमारे घर के, हम फेंकते हैं, हम अपना घर खराब करते हैं, और कचरा भी हमारा ही होता है, हमारा ही कचरा होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें सीख लें, आप देखें बड़ा खूबसूरत हो जाएगा ये, और फिर नीचे से सही होगा तो ऊपर भी सही हो जाएगा सारा सब कुछ। तो कोशिश करनी पड़ेगी। आप बाहर जाते हैं, वही पाकिस्तानी हम लोग बाहर जाते हैं 1.5 घंटे की फ़्लाइट के बाद दुबई, हमारी ज़रूरत नहीं होती कि हम कोई कोल्ड ड्रिंक पी के और कैन ऐसी फेंक दें या कागज़ फेंक दें। वो छोड़े, इतनी बड़ी लंबी लाइन होती है, आगे पीछे लाइन से भी नहीं जाते, इधर उधर से निकलते, सांस रोक के खड़े हुए होते हैं। तो जब उन मुल्क में ये कर सकते हो आप फॉलो, तो अपने कंट्री जो अपना घर है उसको क्यों नहीं बना सकते हो। अच्छा सलीम साहब, मैं चाहूँगी कि इस प्रोग्राम को जो है कोई अच्छे मैसेज के साथ, कोई अच्छी अपनी म्यूज़िक के और उसके साथ आप करें, और क्योंकि मेरी जानिब से मैं खुदाफिज कहूँगी, और मैं चाहूँगी कि सलीम साहब आप प्लीज़ मैसेज जी। मैसेज की एक छोटी सी बात है कि एक चीज़ होती है कि आप कामयाब होने के लिए शॉर्टकट ना इस्तेमाल करें। होता ना कि आप प्रॉपर रास्ते से जाएं और थोड़ा टाइम लगाएं, जल्दबाजी ना करें, सब्र करें। और दूसरी चीज़ है कि आप ऑनेस्ट रहें, ईमानदारी आप में होना चाहिए, लोगों के साथ धोखा ना करें। धोखा करेंगे वापस आएगा, धोखा आपको मिलेगा। तो लोग कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ गलत बयानी ना करें, लोगों के साथ जो आपके नसीब में अल्लाह ने लिख दिया है वो आपको मिल के रहेगा, वो चाहे वो कायनात में कहीं भी छुपा हुआ हो, अल्लाह पाक आपको ज़रूर देंगे। जो चीज़ आपके नसीब में अल्लाह ने नहीं लिखी, उसमें कोई बेहतरी होगी आपके लिए, वो आपको नहीं मिलेगा, तो आप उसको गलत तरीके से ना इस्तेमाल, उसको हासिल करें, बस यही है। और क्योंकि 14 अगस्त का जिक्र है, तो कोई मिली नगमा कोई कहते हुए हम जो है यहाँ से फिर अपने नाज़रीन को अल्लाह हाफिज़ भी कहते हैं। हाँ जी, मेरा एक गीत था कि उसकी मैं कुछ लाइनें सुना देता हूँ। ये दिल तो क्या है जान मैंने कर दी तेरे नाम, बस है यही अरमान जीवे सोना पाकिस्तान। ये दिल तो क्या है जान मैंने कर दी तेरे नाम, बस है यही अरमान जीवे सोना पाकिस्तान। सलाम 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 पाकिस्तान, सलाम 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 पाकिस्तान।